लिए खाने के लिए क्या रखा है? इंसान जमीन के ऊपर रहता है। हम्म, ना वो पानी में रहता है, ना हवा में रहता है, ना जमीन के अंदर रहता है। अगर जमीन के ऊपर रहता है तो जमीन के ऊपर जो हम्म फल फूल है, ये इंसानों के लिए रखा हुआ है। हम्म तो अभी उसमें तो गेहूं और ये भी आ जाता है। तो दीदी आपने तो कल बोला कि बाजरी गेहूं ये तो इंसान के लिए खाना नहीं है, मगर जो ऊपर है, हाँ, उसमें भी इंसान बिना पकाए, ना, बिना पकाए सहजता से कौन सा ऐसा खाना डाइजेस्ट कर सकता है, कौन सा ऐसा खाना खा सकता है बिना छुरी काटे यूज किए। हाँ, क्योंकि जब अगर समझो हमको जंगल में रहना है या कुदरत से डायरेक्टली हमको लेना है, बिना प्रोसेस किए, बिना कुछ और चीजें ऐड करके, यूज करके उसको ये कर रहे बगैर अगर देखना है, तो अगर आप देखोगे, बहुत बार डॉक्टर्स है, न्यूट्रिशन है, ये बोलते हैं फल को किस तरह खाना है। जो फल को छिला नहीं जाता, छिलकर नहीं, डायरेक्टली, तो वो ऐसा ही खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल को ले लो, चीकू को ले लो, ये सारे फ्रूट्स को यूं ही खाना है। जो छिलके निकलते हैं वो छिलके खाओ, जैसे केला है, मैंगो है, सीताफल है, हाँ, ये जो फ्रूट्स है। अब आप लोग बोलोगे कि अरे तरबूज तो छिला नहीं जाता, तरबूज के छिलके कैसे खाएंगे? पहले के जमाने में तो खाते थे। अभी हमारी टेस्ट उसके लिए डेवलप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हाँ, तरबूज मतलब वाटरमेलन, उसको कट करते हैं, अंदर का सॉफ्ट पार्ट जो है, जो टेस्ट पार्ट है, टेस्टी है, मीठा है, रसीला है, बस उसको ही खाते हैं। और बाकी का सारा फेंक देते हैं, मतलब जानवरों को दे देते हैं। गाय बकरी को अगर देखेंगे तो पूरा तरबूज वो छिलके वगैरह वो सब खा लेते हैं, है ना। पत्ते पत्ते पत्तों की सब्जियों को भी देख लो, हरा धनिया है, मेथी पालक वगैरह जो भी है, उनके हम डंठल वगैरह सब निकाल लेते हैं, पत्ते पत्ते या तो थोड़ा सा जो, हाँ, टेंडर टेंडर डंडिया है, वही हम लेते हैं अपने खाने में, बाकी का सब फेंक देते हैं। मगर अगर समझो हम पहले के इसमें अगर देखे, कुदरत ने अगर दिया है तो हमें डेंटल के साथ खाने के लिए ही दिया है। अभी हमने अपनी चॉइस को बदला है। हम्म तो फल फूल वेजिटेबल ये सब हम इंसानों के लिए रखा हुआ है। अच्छा, जमीन के नीचे जो उगता है हम वो भी खाते हैं। बीटरूट है, कैरेट है, आलू, प्याज, लहसुन, जो भी है ना। मगर पहले जब हम जंगलों में रहते थे, उस वक्त हम जमीन के नीचे का नहीं खाते थे। हाँ, सतयुग बोलो या त्रेता युग बोलो, उस वक्त में जमीन का नीचे का, जमीन के अंदर जो रहने वाले हैं, जैसे आज भी अगर आप देखोगे, हाँ, रैबिट के बारे में याद करते हैं। हाँ, रैबिट क्या खाता है? वो तो गड्ढे में रहता है ना, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर रहता है। तो रैबिट क्या खाता है? कैरेट, रेडिश, है ना, जमीन के नीचे वाली चीजें जिसमें रूट्स होते हैं। ऐसे ही चूहे है, ये है, सारी जमीन के नीचे जो रहने वाले हैं, वो उसके अंदर की, अगर ये वेजिटेरियन है तो हर्बीवरस है, तो नहीं तो आप बोलोगे सांप भी तो बिल में रहता है, वो तो चूहे को खाता है। हाँ? मगर वो वेजिटेरियन, सांप, सांप तो परभक्षी है। वो तो चूहों को खाने के लिए है। ठीक है, चूहे क्या है? चूहों के भी दांत, हाँ, पहने हैं, वो भी नॉनवेज भी खा सकते हैं, हाँ, और वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, जो भी उनको मिलता है, वो ऑलराउंडर है चूहे। उनको जो मिलता है, वो तो पेपर है, लेदर है, जो मिलेगा वो खा लेते हैं, उनकी वो क्षमता ही दी गई है। तो इसी तरह इंसान को वो दिया हुआ है। अच्छा, अब इंसान जब विकारों में आए, विकारों की वजह से, जब हमारी लालच बढ़ गई, हमारा ये सब बढ़ गया, ग्रीड बढ़ गई, तो उस वजह से क्या हो गया, संतुलन बिगड़ने लगा। जब हम मिसयूज करने लग गए कुदरत को, अभी
एग्जाम्पल हम पेड़ पौधों को ले लेते हैं। पेड़ को कब हमको यूज करना है? जब वो सूख जाता है, उसकी डंडियां अपने आप टूट के नीचे गिरती है, उसके पत्ते अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं। तब उन पत्तियों को या उन डंडियों को हम चूल्हा जलाने में यूज करते हैं। पेड़ जब सूख जाता है तो उस सूखे हुए पेड़ के, हाँ, उसके काट के उसको घर के लिए या हमारे बैठने का या जो भी कुछ है, उसके लिए यूज किया जाता है। हरा भरा पेड़ हम काट नहीं सकते, ये कुदरती नियम है। क्योंकि हरे भरे पेड़ पर बहुत सारे, सिर्फ एक इंसान नहीं, बहुत सारे जीवाणुओं का जीवन निर्भर रहता है, उनका आधारित जीवन है उसके लिए। पेड़ के ऊपर पंछियों के घर भी रहते हैं, कितने ही इंसेक्ट पल रहे होते हैं। माइक म्यूट रखना। कितने ही जीवाणु की छत्र छाया बनती है वो। इसके लिए हरे भरे पेड़ को काटना पाप है। ये आज भी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और आज भी हमें इसके बारे में कहा भी जाता है, हमें सिखाया भी जाता है। पेड़ों को उखाड़ो नहीं, पेड़ों को तोड़ो नहीं, उनको नुकसान पहुंचाओ नहीं, है ना। हम कच्ची कलियों को तोड़ने को जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें गुस्सा करते हैं, अरे कली को क्यों तोड़ा, फूल तो बनने देते। कम से कम मेरे पेरेंट्स ने हमको बचपन में बहुत बार डांटा है। हमारा बागीचा था, हमको कलियों को तोड़ के लाते तो हम पे चिल्लाते थे कि नहीं, पूरा फूल हो जाने दे। पूरा फ्लावर जो आ जाता था मतलब वो है अब बुढ़ापे का रास्ता, मतलब अभी गिरने में है। जब गिरने में होते हैं फूल, तब अगर तुम ले रहे हो तो उसमें कोई सर्जा नहीं है। जब तक वो पेड़ के ऊपर है तब तो उसमें से हनी बीज जो है, भौरे जो है, चींटियां है, ये सब उनका उसमें खाना उसमें से ले रहे होते हैं। तो उन फूलों के ऊपर सबका हक होता है। अगर हम उसको ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लालच या ग्रिड में आ जाते हैं। फूल जब अपने आप नीचे गिर जाते हैं और तब हम उनको यूज करते हैं, वो कर्जा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह पेड़ और फूलों का पानी। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने अपनी प्रोग्रेस करी तो हमने अपनी सुविधाएं ढूंढने लगे। सुविधाओं के लिए हाँ हमने क्या किया, हरे पेड़ों की, पेड़ बहुत बड़ा है भाई, हमको जगह चाहिए रहने के लिए, तो हमने पेड़ की डंडियों को काट दी कि गिरे नहीं। बारिश के वक्त ये होता है, तो हमने हरे भरे पेड़ों को भी डंडियों को काट के रख दी, है ना। और फिर वो डंडियों को हमने यूज किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम पे कर्जा बन जाता है। और आगे गए, घर बांधने के लिए यूज करने लगे, तब हरे भरे पेड़ काटने लगे। हम्म, घर घर घरों के लिए, घर की छतों के लिए, फिर वो हुआ। उसके बाद में और हमने कर्जा बढ़ाया। फिर क्या किया हमने, पेड़ों से फर्नीचर बनाना शुरू किया। अभी घर तो बन गया, अभी घर की सजावट के लिए भी चाहिए हमको। तो लकड़ियों के फर्नीचर बनने शुरू हुए। क्या जरूरत था हमें? बोलते हैं ना, एक चीज लो, उसके साथ में दूसरी, प्रलोभना, प्रलोभना बोलते हैं माया। हम्म, हमारे अंदर वो आते ही जाती है, और एक के बदले दो, फिर वो आगे बढ़ते ही जाता है। फिर घर को सुंदर बनाने में लग गए, फिर लग्जरी बनाने में लग गए, और ऐसे कर करके उसके बाद में पढ़ाई शुरू हुई है। पहले तो पत्तों पे, झाड़ से जो पत्ते गिर जाते थे ना, उसके ऊपर ही लिखते थे, मगर वो टेम्परेरी रहता था ना। तो उस वक्त हमारी मेमोरी पावर थी ना बहुत जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज को याद रखना पड़ता था, तब लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। है इसलिए हमारी ब्रेन पावर जो थी, मेमोरी पावर थी ना, बहुत स्ट्रांग थी। हमें बहुत बहुत चीजें याद रहा करती थी। मगर अब क्या हुआ, जब से पेपर का इन्वेंशन हुआ है, झाड़ों के पल्प से जब पेपर बनने लग गए, तो हरे भरे पेड़ जब कटने लग गए और पेपर बनना शुरू हुआ और पेपर पे लिखना शुरू हुआ, तो अभी और भी फॉरेस्ट कटने लगे।
और पेपर्स बने, पेपर्स के साथ में हमारी मेमोरी भी डाउन होती गई क्योंकि हम लिख लिख के रखने लग गए, तो हमें याद करने की मेहनत हमने कम कर दी है। और इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी हम पेपर वाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें है, हम कर्जदार बन गए कुदरत के। यही वजह हो गया कि हमें पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में हम प्रोग्रेस कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं हम नेचर से कट डाउन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से हमारे अंदर की डिमिनिश खत्म होने लग गई, हमारे घर का मेमोरी डाउन, हमारा कनेक्शन कुदरत से भी कम होते गए। हम अब हमारा पूरा जो ध्यान था सारा पेपर से ऊपर, पेपर पे क्या लिखा है। इस वजह से हमने हमारा ऊपर से भी भरोसा उड़ गया। अभी कोई कुछ पूछे क्या, एक मिनट में देखता हूँ, मैंने लिख के रखा है, मैंने क्या लिखा है, मैं आज है तुम्हें याद नहीं, लिख के रखा है, उसके ऊपर जा रहा हूँ, है ना। तो इसका क्या हो गया कि तुम्हें तुम्हारे मेमोरी पे भी भरोसा नहीं रहा कि तुम्हें एक्यूरेटली याद रहा कि नहीं रहा। ये तुम्हें बैकफायर है, ये तुम्हारा कर्जे का ऋण तुम चुका रहे हो, क्या तुम्हारा डिस्कनेक्शन हो चुका है क्योंकि तुमने अपनी सहूलियत के लिए ये सारा मिस यूज किया है। कुदरत ने हमें बहुत चीजें दी थी, इन बिल्ड दी थी, पर हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, आधारित जीवन जीने लग गए। हाँ? आधारित डिपेंडेंट जीवन, और हमारी डिपेंड भरोसा नहीं कि हमारी काबिलियत पे, कि हमारे में इतना पोटेंशियल है, हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम ये चीजें कर सकते हैं। हम डाउट करते हैं अपने आप पर। ये मेरी खुद की भी कहानी है, मैंने बहुत बार ये शेयर भी करी है कि मेरे में इतनी शक्ति है, ये मेरे को पता ही नहीं था है। ये तो बाबा ने मुझसे करवा कर लिया, ये तो कर सकती हूँ। और फिर मेरा तो ये था कि मैंने अगर सरेंडर कर दिया है बाबा को, तो मैं ये हमेशा ये सोचती थी कि बाबा को मेरे पे भरोसा है, तो मैं क्यों ना करूँ अपने आप पे भरोसा है। बस मेरे को क्या करना होगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। और इस वजह से आज मेरे को वो जो मैंने खो दिया था ना, सब कुछ आधारित जीवन की वजह से, वो बाबा ने एक एक करके मेरे साथ फिर से वो प्राप्ति करना शुरू किया। काफी हद तक, ऐसे तो नहीं बोलूंगी 100% प्राप्ति हो गई है, हाँ, बस 50% तो है ही है। मेरी मेमोरी पावर, मेरा फोकस, हाँ, क्यों ये सब बढ़ गया, क्योंकि मैंने यूसेज ही बंद कर दिया। अब मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो पेपर में यूज ही नहीं करती है, लिखने का काम ही नहीं है मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है, फोकस, एकदम ध्यान से मुझे हर चीज सुननी पड़ती है। सुन के उसको मेमोरी में डालना पड़ता है। तो अब तब से मुझे पता चला कि अरे मेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी है। जो मुझे पहले डर लगता था कि भाई मैं तो भूल जाती हूँ, एक बार तो ऐसे हुआ था कि रास्ते में चलते चलते मैं भूल गई कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, किधर जाना है मुझे, अचानक से एकदम ब्लैंक आउट हो गया। टनल से बाहर निकले और मैं कि कहाँ पहुंच गई हूँ, इस तरह से मेरी हालत थी। और आज मेरी क्या स्टेज पर पहुंची हूँ। तो इस तरह से वापिस से बाबा ने मुझे कनेक्शन करवाया कुदरत के साथ, अपने आप के साथ, सबके साथ, मेरे अंदर का पोटेंशियल बाहर निकाला। पर वो तभी जब हम कुदरत की कदर करना शुरू करें, कर्जा नहीं, उसको मिसयूज नहीं करे, उसको सही तरीके से यूज कर पाए। सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचे। अगर मैं एक पत्ता भी अगर तोड़ के ले रही हूँ, तो ये सिर्फ मेरे ही यूज का होगा, या मैं इसमें से किसी और के भी हिस्से बांट सकती हूँ। उनको सबको उनके हिस्से देकर मेरे हिस्से में जो पार्ट आता है उतना मैं यूज करूँ, है ना। जब हमारा
सोच हम जब इस तरीके की करेंगे तभी हाँ, हम कर्जे से मुक्त होंगे। जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, घर सजाने के लिए क्या चाहिए, जरूरत का सामान रखो, मना ही नहीं है ना। पेड़ों की लाइफ तो कम खत्म होना ही है, वो बूढ़ा होता ही है, हाँ, सूखता ही है वो पेड़। सूखने के बाद में उन पेड़ों को तुम यूज कर सकते हो अपने फर्नीचर के लिए, उसके लिए मना ही नहीं है, पहले भी किया करते थे। तभी हम उन मर्यादाओं में रहकर करते थे। आज हमने सारी मर्यादाएं तोड़ कर रहे हैं, इस वजह से हम कर्जदार हैं। हाँ, हमारा कर्जदार बनने का वजह क्या बना है कि हमने सारी मान मर्यादाएं तोड़ दी है। कोई भी लॉ को, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को हम पाल ही नहीं रहे, इसी वजह से हम कर्जदार बन गए। पहले भी हमारे पास अ, अ, इसके घर बनते थे लकड़ियों के, है, मगर कौन से लकड़ी यूज करते थे, सूखे हुए पेड़ों की। पहले भी घर सजाते थे मतलब लिमिट में। आज हमारा क्या है, दो दो लोग रहने वाले हैं, बड़े बड़े मकान हैं, और फिर मकान घर बड़ा लिया तो उस घर को सजाने के लिए भी सामान चाहिए। वो सजाना अभी फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर खाली कैसे रखें, तो उसको भरने के लिए भी हाँ डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए। अब डेकोरेटिव आइटम्स ला के रखा, अभी उसको साफ सफाई के लिए कौन चाहिए, फिर सफाई कामगार के लिए मेड को लगाया है कि अब वो सफाई करे। अब वो सफाई करने के लिए तो उसको पगार देना है, पगार कहाँ से कमाए, हाँ, फिर बाहर जाते हैं। फिर बाहर हम क्या करते हैं, ऐसे मेहनत करने की तो आदत रही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी चालाकियों से पैसा शॉर्टकट कमाने की कोशिश का हमें कहाँ के कहाँ लेकर चले जाता है। तो बाबा यहाँ पर हमें यही सिखा, अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, मतलब डिजायर्स पे हमारे इस पे कंट्रोल करना सीखो। जितने की जरूरत है उससे कम ही चीज है तो टेबल ही खरीदो, उसके साथ में कुर्सी खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम जमीन पे बैठकर भी टेबल को हाई चेयर रख के, हाँ, हाई टेबल करके तुम उस पे काम कर सकते हो। तो जितने की जरूरत है उतनी की ही यूज करो, उससे ज्यादा हाँ, तुम अपने ऊपर कर्जा बढ़ा दो। अभी जैसे आजकल लोगों को घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है, नीचे बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे वक्त में तुम्हें कितने क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कुर्सी, टेबल, एक बेड, है ना, इनकी जरूरत है। और हम क्या करते हैं, भाई मुझे गार्डन में जब भी कुर्सी चाहिए, फिर मैं बाहर बैठूंगी तो मेरे को कुर्सी चाहिए, हॉल में मेरे को सोफा चाहिए, मेरे को इधर ये चाहिए, किचन में खड़े रहना पड़ता है तो उधर भी थोड़ा हाई चेयर लगा दूं। तो ऐसे कर करके हमारी इच्छाओं को हम कितना बढ़ा देते हैं, हैं? जो जरूरत नहीं है हमें, उससे भी कई गुना ज्यादा हम हैं कुदरत से ले लेते हैं। तो ये हम कुदरत के कर्जदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर ही हमें अपने आप को लिमिट में रखना है, कंट्रोल करना है। और इसी संयम को, इसी कंट्रोल को हाँ, कर्मेंद्रिय जीत बाबा नाम देता है। क्या बोलता है, तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आंखों से तो बहुत सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, तो हर सुंदर चीज हमारी होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। बागीचे में सब फूल सुंदर दिखते हैं, तो हम क्या सारे फूल तोड़ कर लेकर आ जाए, भाई हमको हमारा घर सजाना है, बहुत सुंदर दिखता है, ये हो गया लालच है। वो फूल जो है बागीचे में अच्छे दिखते हैं, है ना, घर के अंदर तो एक दिन की उसकी लाइफ हो जाएगी, कुछ ही घंटों में मुरझा जाएंगे। मगर बागीचे में कम से कम वो 2 दिन तो खिलेंगे, 3 दिन तो खिलेंगे, और खिलने के साथ साथ में दूसरों का पेट भी भरेंगे। इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ पोलिनेशन, रिप्रोडक्शन साइकिल भी है शुरू होगा। रिप्रोडक्शन यानी फूलों का नहीं, वो पोलन जो होता है एक दूसरे से मिलकर वापिस से बीजे नीचे गिरती है, दूसरे पेड़ पौधे उगाते हैं। तो हम कितनों को रोक लगा देते हैं अपनी लालच की वजह।
अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम अगर ध्यान में रखते हैं, हाँ, तो अभी से हम कर्जदार नहीं बनेंगे, और जितना कर्जा किया है ना उसको रोक लगा के कहीं ना कहीं हम रिटर्न करना शुरू करेंगे। अगर अपनी आकांक्षाओं पे, अपनी इच्छाओं पर हमने रोक लगानी शुरू कर दी ना, नहीं मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को अपने लिए यूज ही नहीं करना है। अगर कोई बोले ना, मेरे को बहुत बार बोलते हैं, दीदी आपके लिए ये लेकर आ जाए, आपके लिए वो चाहिए, हाँ मम्मी आपको ये ला कर दी, नहीं चाहिए, मैं यूज ही नहीं करती। आज अगर मैं जमीन पर सो सकती हूँ तो मुझे बेड की जरूरत ही क्या है। बाबा ने कई साल पहले ही मेरे से सब बंद करवा दिया, क्या करने का है तुझे। मैं बेड यूज ही नहीं करती, चटाई डाल देती हूँ, उसके ऊपर एक चादर डाल देती हूँ, बस। मैं अगर उस पर भी सो सकती हूँ, मेरे को नींद अच्छी आती है, तो मैं अपने लिए अलग से बेड क्यों बनवाऊं? क्यों एक पेड़ पूरा, एक या दो पेड़, पता नहीं कितने पेड़ कटेंगे वो बेड बनाने के लिए, है? तो वो कर्जा मेरे ऊपर हो जाता, मुझे चाहिए ही नहीं। और उसके बगैर भी, जिसके बगैर भी अगर हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्वक चल सकता है, तो हम हम्म, बिना वजह इसके कर्जदार नहीं बनना है। हाँ, क्लियर है? ऐसे ही खाने पीने का था। हम्म, अभी हमने वो कहा था कि गेहूं और बाजरे का, चलो अभी तो हमारे पास औजार है, सारी मशीनरीज है, हम खा रहे हैं, मैं वो वजह क्यों बनी? हाँ, अभी उस पॉइंट पे भी आते हैं। हमने कब ये धान खाना शुरू किया है? ये गेहूं और ये सब कब खाना शुरू किया? जो छोटे बच्चे थे ना, वो पेड़ पे चढ़ के फल फूल नहीं तोड़ सकते थे, जो गिरे वो खाएंगे, है? मगर उन्हीं के साथ में वो पंछियों को भी देखा करते थे। पंछी क्या खाते हैं? वो किस क्या जमीन के अंदर से उठा उठा के खा रहे हैं। जब वो उनको उठाकर खाते देखा, तो इंसानों भी खाने की कोशिश की। चावल के दाने होंगे, गेहूं के होंगे, ये तो पूरा जंगल में तो सब कुछ उग रहा था उस वक्त, है ना? बाजरा है, ये सब कुछ। तो इंसानों ने भी खाना शुरू किया। जब वो एकदम टेंडर होता है तो मीठा लगता है, पर जब वो पक जाता है, कड़क हो जाता है, तो वो हम डायरेक्टली खाने को नहीं होता है। मगर ये पंछी और ये सब खाते थे, उनसे पेट भरता था उनका। तो जब अकाल गिरने लग गया ना, हम सभी को ऑब्जर्व करते थे। इंसानों में ये बहुत है, ऑब्जर्व करना। हम्म? वो ऑब्जर्व करके ही सब कुछ सीखे हैं। हाँ, इस कुदरत ने इन सभी को ऑब्जर्व किया, पशु पक्षियों को, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सभी को ऑब्जर्व करके ही इंसान सीखा है, उनके हैबिटेट, नेचर, उनका फूड हैबिट, सभी कुछ। तो ये पंछियों को जब सीख खाते देखा, इंसान ने भी उनको टेस्ट करने लगा, इंसान को वो टेस्ट पसंद आई। तो टेंडर जब रहते थे, टेंडर यानी एकदम पकने से पहले, हम भुट्टा बोलते हैं ना उसको, जैसे भुट्टे होते हैं, ज्वार के भुट्टे होते हैं ये, तो वो पकने से पहले जो होते हैं हरे ही रहते हैं, तो वो बहुत मीठे लगते हैं। तब हम उसको रॉ ही खाते थे, हैं? कच्चा ही खाते थे जब जंगलों में रहते, या जब भी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। जब फैसिलिटीज आने लगी, वो पकने लग गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और वो खा रहे, वो जब खाते थे एकदम कड़क से रहते थे, खाने में, पचाने में भी हमारी शक्ति नहीं थी। तब जाके, हाँ, कि इसको कैसे करें, तो हम, हाँ, पत्थरों को पुस पुस, दो पत्थरों के बीच में पीस लेते थे, उसका भुट्टा बना के वो पड़े खाने की कोशिश करते थे, वो खाने की कोशिश करते थे। और ऐसे करके नई नई इन्वेंशन हुई है, मशीनरी, फिर ये चक्की और ये सब। पहले तो दो पत्थरों के बीच में ही आटा बनाना शुरू किया था, आटा तो बनता था, फिर नई नई चीजें बननी शुरू हुई, और ऐसे करके कुक्ड फूड, पका हुआ खाने का इजाद हुआ, इन्वेंट हुआ। एंड तब से हम पका खाना शुरू किया। जमीन के नीचे जो ये रहते थे, जंगलों में आग लग जाती थी, तो ऊपर के सारे फल फूल जल के खत्म हो जाते थे, हमारे पास तब खाने को कुछ नहीं रहता था। तो उस वक्त में जमीन के नीचे से ये जो हम देखते थे, ऑब्जर्व करके रखे हुए थे, जमीन के अंदर नीचे, तो जो रूट्स रहते थे, जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, ये सारे
इनको हम, हाँ, जानवर जो खा रहे थे, हम भी उनके साथ में बैठ के जमीन के नीचे से निकाल निकाल के खाना शुरू किया। पेट भरना, सर्वाइवल के लिए था, हमको जिंदा रहना है, पेट भरना है, इसलिए हम वो खाते थे, जरूरी था कभी। हम्म जब वो भी खत्म होने लगा, हाँ, फिर आ गए हम गाय भैंसों की दूध की तरफ, कि उनके पास दूध है भाई, वो बच्चा दूध पी रहा है, उसके बाद में हम अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, इंसानों को एक लिमिट का ही दूध निकलता है। एक माँ को बच्चे के लिए उतना, बच्चे का, एक बच्चे का पेट भरे उतना ही वो दूध पिला सकती है एक बच्चे को। मैं बाकी के अगर थोड़े बड़े ने गाय का सहारा लिया, भैंस का सहारा लिया, तो भाई तेरे बच्चे का दूध पिलाने के बाद में मेरे बच्चे को भी दूध दे दे। हाँ? तो इस तरह से उस वक्त बस सर्वाइवल के लिए हम जानवरों का दूध पीना शुरू किया, क्योंकि हमको हमारी अगर बॉडी की बनावट है, अगर कोई भी ध्यान से अगर देखे, तो हम जानवर को मारकर खाने वाले मांसाहारी जानवर, हमारी बनावट ही वैसी बनी नहीं है। मगर जिनको ये भी सहूलियत नहीं थी, और जिनके कंट्रोल में नहीं था, कर्मेंद्रिय कंट्रोल विकार में आने की वजह से हमारी कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं रही है, तो भूख जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, संयम नहीं रख पाए भूख पे, है कि जैसे बोल रहे हैं ना कि एक एक महीना, दो दो महीना भूखा रहना पड़ता है, तो उतनी शक्ति हम खो चुके थे। और उस वजह से जब हमने दूसरे मांसाहारी एनिमल्स को देखा कि वो तो मांस खा सकते हैं, हाँ, तो हमने भी, इंसानों ने भी वो चखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं भूख की वजह से, पहले तो शायद पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि इंसान की वो बनावट ही नहीं है, मगर जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उनको वो भी खाना मजबूरी था। और वो मजबूरी में उन्होंने खाना शुरू किया, और कहीं न कहीं वो आदत लग गई है। इस तरह से हमारे यहाँ पे चेंजेस आने लगे, परिवर्तन इंसानों में आना शुरू हुआ। और परिवर्तन जैसे इंसानों ने इनको एक्सेप्ट करने लग गए, हम धीरे धीरे कुदरत के कर्जदार बनने लगे।